हेलो मेरी शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम करते हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण मनस्वी पाठ्य पुस्तक अध्याय 18 अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा ना हो। किसी भी गद्यांश या पद्यांश को स्वयं पढ़ना, अपने आप पढ़ना और उसे समझने की प्रतिभा का विकास करना ही इसका लक्ष्य है। किसी भी गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। अपठित को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ें। पूछे गए प्रश्नों को पढ़कर संभावित उत्तर रेखांकित करें। प्रश्नों के उत्तर लिखते समय सरल सहज भाषा का प्रयोग करें और शीर्षक उपयुक्त हो, कम से कम शब्दों का हो और उसका संबंध पूरे अपठित विषय से हो। अपठित गद्यांश के कुछ उदाहरण नीचे दिए जा रहे हैं। तो हमारे पास है अपठित गद्यांश 1। जल मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है। स्वच्छ जल न मिलने के कारण गांवों तथा शहरों की घनी आबादी में रहने वाले लोग अनेक रोगों के शिकार हो रहे हैं। प्रतिवर्ष अनेक लोग जल प्रदूषण से उत्पन्न रोगों के कारण मर रहे हैं। गांवों तथा शहरों की गंदी नालियों एवं नालों का पानी नदी में गिरकर उसे दूषित बना रहा है। नदियों में पालतू जानवरों को नहलाने तथा कपड़े धोने से भी जल प्रदूषित होता है। कारखानों से निकलने वाला कचरा भी नदियों के जल में मिलता है और उसे पीने योग्य नहीं रहने देता। गांव में पोखरों और जलाशयों में नहाने, धोने तथा पशुओं को नहलाने से जल प्रदूषित हो जाता है क्योंकि यह बहता जल नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, इस गद्यांश के आधार पर जो हमें प्रश्न है उनका उत्तर हम देंगे। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और जल। तो हमारे पास इसका उत्तर है जल। दूसरा है नदियों में पशुओं के नहलाने और कपड़े धोने से क्या हानि है? जल प्रदूषण, जल संरक्षण, जल आपदा या फिर बाढ़। जल प्रदूषण क। तीसरा है प्रदूषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रदूषण शब्द में उपसर्ग है प्र। और चौथा है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जल प्रदूषण, पशु एक समस्या, जल आपदा और रुका हुआ जल। तो इसका उपयुक्त शीर्षक है जल प्रदूषण। इसमें जल दूषित होने की बात कही गई है। किन किन कारणों से जल प्रदूषित होता है? तो इसका सही शीर्षक क्या होगा? जल प्रदूषण। ऐसे ही हम आगे पढ़ते हैं। आज मनुष्य समय के अनुसार बदलता जा रहा है, परंतु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को समय के अनुसार नहीं बदलते वरन समय को ही बदल देते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने अस्त्र शस्त्र से अहिंसा व सत्य का मार्ग अधिक शक्तिशाली माना। गांधी जी में राजनीतिक गुण ही नहीं बल्कि सामाजिक गुण भी थे। उनके धार्मिक गुण में कुछ भिन्नता थी। वे सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे, सभी धर्मों के लोगों से भाई के रूप में प्रेम करते थे। परंतु यह कैसी विडंबना रही कि जो अहिंसा का पुजारी था वह स्वयं हिंसा का शिकार हो गया और स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है महात्मा गांधी के धार्मिक गुणों में क्या भिन्नता थी? तो वह सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते थे। दूसरा है गांधी जी पुजारी थे किसके? सत्य और अहिंसा के, अस्त्र शस्त्र के, समय परिवर्तन के, अणुबम के। तो हमारा उत्तर है सत्य और अहिंसा की। ऐसे ही आप बाकी के जो प्रश्न हैं
उन्हें करेंगे। ऐसे हमारे पास एक और अपठित गद्यांश है। आज हमारे सामने युद्ध वर्तमान युग की ऐसी उलझन भरी, कठिन और भयानक समस्या के रूप में उपस्थित है जिससे बचा नहीं जा सकता। प्रश्न यह है कि क्या हम सदा के लिए युद्ध बंद करने की घोषणा कर सकते हैं या इसके विपरीत हम मनुष्य जाति को समूल नष्ट करना चाहते हैं। यदि हम सदैव के लिए युद्ध से विमुख हो जाते हैं तो हम ऐसे सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं जिसमें ज्ञान में विज्ञान की सतत प्रगति हो रही हो लगातार। क्या हम इस स्वर्गीय आनंद के बदले विनाशक मृत्यु को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम अपने झगड़े समाप्त नहीं कर सकते। हम मनुष्य होने के नाते आपसे मनुष्यता के नाम पर यह प्रार्थना करते हैं कि आप सब कुछ भूलकर मानवता को याद रखें। यदि आप यह कर सकते हैं तो निश्चय ही नए व खुशहाल भविष्य के लिए रास्ता खुला है। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। पहला है, आज हमारे सामने कौन सी भयंकर समस्या है? युद्ध। दूसरा है, युद्ध से विमुख होकर हम कैसे समाज का निर्माण कर सकते हैं? सुखी समाज, आपदाग्रस्त समाज, प्रगतिहीन समाज और दुखी समाज। तो युद्ध से विमुख होकर हम सुखी समाज का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी के प्रश्न करेंगे। अब आपकी बारी। कुछ आपके पास गद्यांश दिए हुए हैं, जैसे निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, त्योहार चाहे धार्मिक दृष्टि से मनाए जाते हों, किसी ऐतिहासिक पौराणिक घटना प्रसंग को स्मरण करने पर अथवा उससे प्रेरणा लेने के लिए मनाए जाते हों, चाहे फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने की खुशी में मनाए जाते हों, वे देश की एकता और अखंडता को मजबूत करते हैं। ये त्योहार जनमानस में नया उल्लास जगाते हैं। ऋतु परिवर्तन के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार हमें प्रकृति के निकट ले आते हैं तथा राष्ट्रीय पर्व हम में देशभक्ति और त्याग बलिदान की भावना जगाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी हमारे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो पहला है, ऐतिहासिक पौराणिक घटनाओं को याद करने, ये भी सही है। धार्मिक दृष्टि से ये भी सही है। फसल की कटाई एवं खलिहानों के भरने पर ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, तो इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। दूसरा है, त्योहारों का जनमानस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऐसे ही आप इसमें जितने भी प्रश्न हैं इनको करेंगे और इनके सही उत्तर देंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरा गद्यांश है और तीसरा भी है, तो आप इन सबको पढ़ के इनका सही से उत्तर देंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।